चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्रवाई में बाधा डालने पर सांसदों के खिलाफ लिए गए बड़े एक्शन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, सौगत राय समेत 33 सांसदों को संसद के द्वारा बाहर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी संग विहंगम योग संत समाज के वार्षिकोत्सव में हुए शामिल। साथ ही स्वरवेद महामंदिर धाम के प्रथम चरण का किया लोकार्पण। इसके बाद पीएम मोदी सदाफल देव महाराज की 135 फीट ऊंची मूर्ति की भी आधारशिला रखेंगे। चीन के गासू प्रांत में सोमवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र ने बताया सोमवार रात लगभग 12 बजे पश्चिम चीन के गासू प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसमें 95 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का प्रथम सत्र मंगलवार को शुरू होगा। लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के बाद राज्य विधानसभा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। विधानसभा परिसर और मार्ग में 600 से अधिक जवान तैनात रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य सरकार के पहले सत्र में 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के करीब 3 हफ्ते बाद कैबिनेट की बैठक योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी, जिसमें औद्योगिक विकास, ऊर्जा, आवास, गन्ना व चीनी उद्योग, वन, श्रम आदि विभागों के लगभग 1.5 दर्जन प्रस्तावों को दी जाएगी मंजूरी। साथ ही वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वन रक्षक पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव भी होगा पारित। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने एक बार फिर जारी किया समन। यह दूसरी बार है जब ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है, जिसमें उन्हें 21 दिसंबर को पेश होने को कहा है। इससे पहले 2 दिसंबर को समन जारी कर बुलाया था। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सांसदों पर की गई कार्रवाई। संसद के उच्च सदन के 45 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन बचे हुए शीतकालीन सत्र पर प्रभावी रहेगा। बताया गया कि राज्यसभा के 34 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 11 सांसदों के निलंबन को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है, जो रिपोर्ट आने तक निलंबित रहेंगे। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 संक्रमित दर्ज किए गए और सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1701 हो गई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नई दिल्ली में मंगलवार को होने वाली INDIA की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। हेमंत सोरेन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। साथ ही वह INDIA की शीर्षस्थ नीति निर्धारित समिति के भी सदस्य हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को लेकर कहा कि अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन इस साल 2 बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। साथ ही जो बाइडेन भी भारत की यात्रा कर चुके हैं। भारत हमारा एक प्रमुख भागीदार है। हमारी कोशिश है कि नए साल में भी दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ेगी।